आज तक ये देश ब्राह्मणवाद और मनुवाद से ही तो चलता है ना। उसी से तंग होकर तो हमने ये चीज़ बोली ना कि हम लोग नहीं चाहते मनुवाद यहाँ आए, हम नहीं चाहते ब्राह्मणवाद यहाँ आए। लेकिन इनकी जैसी सोच वाले लोग पता चलता है हम लोगों को कौन है। ये जो अपना नफ़रत लेके चल रहे हैं अपने साथ में मुखौटा लेके, ये बताते हैं कि हम लोग सुपीरियर रहना चाहते हैं तुम्हारे ऊपर, हम चाहते हैं कि तुम इन्फीरियर रहो, हम चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर हम रूल करें। ये दिखा रहे हैं ये लोग। ये बहुत ये मेघा जिन्होंने पूरे नारे लगाए थे ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, खुद पहले ब्राह्मणवाद के हिसाब से चलने बोलना, ठीक है। खुद ब्राह्मणवाद में औरत होने के अंदर उनको ये चीज़ बोली जाती है घर के अंदर रहो, तुम क्यों निकल के आ रहे हो रात के 10 बजे बाहर। और वो तो राजस्थान से बिलोंग करती हैं, शादी कर लेनी चाहिए थी अभी तक, तो क्यों नहीं की। ब्राह्मणवाद सर इनको खुद नहीं पता कि ब्राह्मणवाद में इनकी जगह क्या है। ब्राह्मणवाद आज़ादी नहीं देता महिला? बिल्कुल नहीं देता, नहीं देता। वो ये चीज़ बोलता है कि अंदर रहो, तुम घर के अंदर चूल्हा चौका यही सब करो, इसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम्हें इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ा जा सकता, तुम्हें फ्रीडम नहीं दी जा सकती। कहते सब झूठ है ये। अच्छा, मतलब तुम्हारे ग्रंथ झूठ हैं, आपके ग्रंथों में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पढ़ लो थोड़ा। इनको ऐसे किताब खोलने से तो इनको एलर्जी है ना, ऐसे किताब खोलते पढ़ते बनता नहीं है इन्हें। बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो फॉरवर्ड होता जाता है वो पढ़ते जाते हैं ये तो, और ये अपनी ज्ञान फैले जाते हैं। वो आ जाए तो उनसे पूछना कि महिलाओं के विरोध में जब डिस्क्रिमिनेशन होता है तब क्यों इतना खुल के बोलते हो, और SC ST OBC के साथ में जब डिस्क्रिमिनेशन होता है तब क्यों नहीं बोलते। क्योंकि जहाँ पे इनके साथ में भेदभाव होता है ना, ये ज़रूर बोलेंगे, लेकिन SC ST OBC में आते नहीं हैं तो इनको ऐसा लगता है कि होता नहीं है। घर से बाहर निकलो चौखट के बाहर, ठीक है, वो जहाँ पे बाइट देती रहती है ना, वो उनको बोलो कि वो लाल किले से बाहर आए, थोड़ा देखे यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है। UGC के गाइडलाइंस के अगेंस्ट में तो तुम आ गए, तुम यूनिवर्सिटी के अंदर गए भी हो। हम 4 भाई हैं बड़ व्यवस्था में, हमें बांटने की कोशिश ना की जाए। अच्छा, तुमने भाई भाई को साथ में रखा है। अगर इस देश में ये चीज़, वो अगर ये चीज़ बोलते हैं कि वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर है, तो जो ब्राह्मण वर्किंग क्लास है, जो ब्राह्मण झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, उसको शूद्र होना चाहिए, बोलेगा अपने आप को शूद्र। जो प्रोफेसर्स SC ST OBC कम्युनिटी के हैं उनको ब्राह्मण बोलना चाहिए। कर्म के आधार पर बोला जाता है इनको ब्राह्मण, बताइए आप, नहीं बोला जाता ना। तो कोई चीज़ कर्म के आधार पर नहीं है, हर चीज़ तुम्हारे जन्म के आधार पर है। तुमने अपने आप को बता दिया मेरे पीछे तिवारी मिश्रा लगता है, जन्म के आधार पर मैं चाहे किसी का काम भी क्यों ना करता हूँ, मैं दूध भी क्यों ना बेचता हूँ, मैं जूते भी क्यों ना सिलता हूँ मैं ब्राह्मण ही। ये चीज़ इनके लोग बताते हैं। UGC की लड़ाई जातीय संघर्ष में कैसे पता लगेगी? जातीय संघर्ष में इन्होंने बदला ना, तुम्हारे भाई बहन थे ना हिंदू, तो आपने ये चीज़ बोली थी हिंदू भाई भाई हैं, आपके ही भाई बहनों के लिए थोड़ी सेफ्टी प्रिकॉशंस आई थी। अपने आप को अलग करने की क्या ज़रूरत थी, नहीं करते। अपने आप को स्वर्ण बताने की क्या ज़रूरत थी, अपने आप को ब्राह्मण बताने की क्या ज़रूरत थी, नहीं बताते ना। लेकिन अलग किया ना अपने आप को, बोला ना कि हम स्वर्णों के साथ में इतना भेदभाव हो रहा है। वो क्या नाम है जो वो है क्या कवि हैं कुमार विश्वास, वो कहते हैं कि मुझे अभागा सा महसूस हो रहा है, यह अभागापन मुझे भी दे दो। ब्राह्मणों जैसे अभागापन SC ST को मिल जाए ना तो कल्याण हो जाए, थोड़ा हमारा पूरे रिसोर्सेज हमारे अंदर आ जाएं, ठीक है, हम प्रॉपर्टी थोड़ी आ जाए, थोड़ी ज़मीन आ जाए, हमारे बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े, बाहर पढ़े, तो ऐसा अभागापन हमको भी मिल जाए तो अच्छा लगेगा हमें भी। ये सब दोगलापन है, ये सारे दोगले हैं। ये जितना बोलते हैं ना कर्म के आधार पर होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, कहाँ हम भाई भाई हैं, कोई भाई भाई नहीं हो तुम, कोई कर्म के आधार पर नहीं है, सब जाति के आधार पर है, सब बर्थ के आधार पर है। ये तुमने डिसाइड किया। और उस रुचि तिवारी को बहुत दिक्कत हो गई थी, उससे सरनेम क्या पूछ लिया गया। तुम्हारी पुश्तें तो यही करती आ रही हैं, सरनेम पूछ के ही तो मारा है। लोग भी तो झूठ बोलते हैं ना कि हमें पानी नहीं मिला 5000 सालों से, हमें रहताती है। महार तालाब का सत्याग्रह हुआ इसी देश में हुआ ना, डॉक्टर अम्बेडकर ने महार तालाब का सत्याग्रह किया इसी देश में किया ना सर, पानी के लिए ही किया ना। तो बोलते झूठ है हिस्ट्री, बोलते तुम्हारी गवर्नमेंट छापती है ना हिस्ट्री, बोलते झूठ है। इस देश में इतनी बुरी स्थिति है कि हमने पानी पीने के लिए संघर्ष किया है और तुम उस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें मिला नहीं है ना पानी, तुम्हें सब कुछ हाथ में मिल गया है ना, ऐसे थाली में सजाया हुआ तुम्हारे लोगों ने दे दिया तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। ये पानी भी आज जो हमको मिल रहा है ना, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, उसके लिए संघर्ष किया हमारे पुरखों ने, उसके लिए लड़े हैं हमारे पुरखे इसी ज़मीन पर। तो जिस चीज़ के लिए तुम वो बोल रही हो ना कि अरे नहीं पानी तो मिला है, तुम लोग जिंदा कैसे हो, मुझे तो पानी मिला रहे, तुम्हें तो मिलेगा ही, तुम्हें तो मिलेगा ही, तुम्हारे तो यंत्र ही हैं सारे। जगत गुरु रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि इसे लागू ना होने दिया जाए, नहीं देश में गृह युद्ध हो जाएगा। अच्छा, गृह युद्ध हो जाएगा। अब अभी तक तुम सुपीरियर थे तब गृह युद्ध नहीं हुआ। हमारे लोगों के लिए UGC के क्या गाइडलाइंस आ जाएंगे, वो भी यूनिवर्सिटी के लिए, वो भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी जुड़ी भी नहीं है उसमें, IIT IIM तो है भी नहीं जहाँ से पायल तड़वी थी,
वो तो जुड़ी भी नहीं है, इतनी से में गृह युद्ध हो जाएगा। इतने से में समझ में आ गई औकात कि तुम जितना ऐसा नकाब ओढ़े फिरते हो ना कि हम बहुजनों की बात करते हैं, सब दिख गए कि कौन कितनी बात करता है। इसे समझ में आ गया कि कौन तुम्हारे हित की बात करता है, कौन नहीं करता। अपेक्षा जी, यहाँ हिंदुओं को मजबूत करने की बात हो रही थी, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही थी, ये बीच में इतना बड़ा विवाद आप लोगों ने खड़ा कर दिया देश। हमने किया, यूजीसी आया था, चुपचाप से लागू होने देते। तुम उतरे ना सड़कों पर, आप लोग उतरे ना सड़कों पर, हमने तो बोला नहीं, हमने तो ये युद्ध छेड़ा नहीं। अपने आप को कमतर तुमने बताया कि हम लोगों को एज अ ऑपरेसर बताया जा रहा है। क्यों तुम करते हो ये सारी चीज़ें? तुम तो बहुत हिंदुत्व की पालकी लेके ढो रहे थे। पर जो सवर्णों ने बात कही हुई, तो कोर्ट भी तो वही मान रहा है कि कहीं ना कहीं इससे देखिए नुकसान होगा समाज को। कोर्ट का क्या सर, जो सीजीआई है हमारे, हाँ सूर्यकांत जी, हाँ शर्मा जी, वो पहले उस यूजीसी गाइडलाइंस के लिए पहले जब पिटीशन डाला गया था रोहित वेमुला के केस के चलते, उन्होंने बोला था कि डिस्क्रिमिनेशन होता है। बाद में अब स्टे लगवा दिया उन्हीं ने। अब उनका भी तो समझ में आता है ना कि वो कैसे दो पालों में खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तरफ ब्राह्मणों को घेरा जा रहा है, कोई घूसखोर पंडित बता रहा है, कोई कुछ बता हो रहा है, भाई, कुछ बता रहा हो ना। हमसे बोल रहे हैं आप कि हम लोग नहीं है, हम लोगों को पीड़ित किया जाता है। अपने आप को देखो ना, आपके पुरखों ने क्या किया आज तक, तुम्हें एक्सेप्ट किया उस चीज़ को? आपके पुरखों ने माफ़ीनामे लिखे हैं, आपके पुरखों ने ये चीज़ बोली कि आप हमको पेंशन देते रहो, हम आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं, हाथ उन्होंने जोड़े। तो आप तो मत बताओ देशभक्ति। मोहन भागवत घर वापसी की बात कर रहे हैं, आप लोग अलग अलग होने की बात कर रहे हैं। देखिए, घर वापसी नहीं हो सकती, तुमसे पीड़ित होकर लोगों ने अपनाया है दूसरा धर्म, ठीक है? तो वो घर वापसी, वो जो बोल रहे हैं ना कि 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी करवाएंगे, ये नहीं हो सकती सर। आप मुसलमानों का भी छोड़ो, अपने आप में देखो, हिंदू धर्म से भी कई लोग बुद्धिज़्म अपनाते हैं। क्यों अपनाते हैं? क्योंकि नहीं रखते ना तुम बराबर एक। पहले अपने लोगों को एक साथ लाओ, बाद में मुसलमानों की तरफ बढ़ना, ठीक है? ये सब हो नहीं सकता इस देश में। और जिन मुसलमानों से आपको नफरत है, उन्हीं के कोर्ट में आप जाके बैठे थे, ठीक है? हम तो नहीं गए, आपके पुरखे ही बैठे थे। मोहन भागवत अपील कर रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करो, आप भी आने वाले समय में ये शादी करेंगे। नहीं, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है पैदा करने की। ऑलरेडी 75% हो तुम, उसमें भी नाक में दम करके ही रखा है। जीने नहीं दे रहे हो, पानी पीने नहीं दे रहे हो। रुचि तिवारी जैसे, मेघा जैसे कुछ चंद लोग आ जाते हैं, चिढ़ाने का काम करते हैं। 100 की 100% अगर आबादी हो गई इनकी, तो जीना मुश्किल कर देंगे। तो SC ST OBC का जीना मुश्किल तो आप कर रहे हैं ना। मेघा तिवारी या इनके ये जाति हैं, आपका प्रोटेस्ट का नाम पूछते हैं, उनका हमला करते हैं। तो नाम क्यों नहीं पूछा जाएगा? नाम पूछ के हमला करोगे? किसने बोला हमला किया गया? प्रवोक करने का काम किसने किया? रुचि तिवारी ने किया ना। पानी नहीं मिला क्या, पानी नहीं मिला, ये करना की क्यों ज़रूरत थी? आप पत्रकार हैं, आपका जर्नलिज्म करने का एक तरीका होता है, सवाल करते हैं तो जवाब सुनिए। लेकिन आप तो अपने प्रवक्ता बन के खुद ही आ रहे थे वहाँ पे, सब कुछ आप खुद ही बता रहे थे। और रही बात 3 बच्चे पैदा करने की, इतनी महंगाई में लोग एक बच्चा नहीं पाल सकते। ना आपकी सरकार ने कोई खोल के जॉब्स दी हैं, ना एम्प्लॉयमेंट है, ना लिटरेसी रेट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 2 करोड़ रोजगार की बहुत बड़ा जुमला दिया था, मिला? 15 लाख रुपए डिपॉजिट करने की बात की थी, 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे, आए? कुछ तो आया नहीं। हम बच्चे पालेंगे कैसे? भिखारी बनाएंगे जो घूमते रहेंगे? कह रहे दूसरे वाले 10-10, 12-12 पैदा कर रहे हैं। देखिए, तो इस हिसाब से, तो इस रेशो के हिसाब से तो उनको मेजॉरिटी में होना चाहिए था। 10-10, 12-12 बच्चे अगर वो पैदा कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी में आप क्यों हो? वो होते ना। आप बताइए ना, मेजॉरिटी में वो होते ना, अगर 10-10, 12-12 बच्चे पैदा कर रहे होते तो। और मैं तो मानने को तैयार, चलो मैं 3 बच्चे पैदा करूँ, मेरे को लाके कौन देगा जॉब? सरकार देगी, इनकी बोलेगी सरकार, बच्चे पालने के लिए स्कूल खोले जाएंगे मुफ्त के, तो हम पढ़ा दें। उसकी व्यवस्था करेंगे ना मोहन भागवत। पहले व्यवस्था करो और फीता पहले तुम काटो, ठीक है? शुरुआत आप अपने आप से करिए, बाद में दूसरों को बोलिएगा। लीडर वो होता है जो खुद शुरुआत करता है।